हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 10 का पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 चैप्टर 9 संगतकार काव्य खंड का संगतकार जो कविता है उसका महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो बच्चों, संगतकार मतलब क्या होता है? जो मुख्य जो संगीत जो गीत गाते हैं, मुख्य जो गायक होता है उसको जो सपोर्ट करने वाला पीछे से जो गायक गाते हैं उसी को हम संगतकार कहते हैं। जब मुख्य गायक गाते गाते ऊंचा स्वर जाते जाते कभी कभी उनका स्वर जो होता है वो लड़खड़ा जाता है, तब पीछे से उसका सपोर्ट करने वाले जो गायक होते हैं उनको स्वर को सही ढंग करने के लिए सुर में सुर मिला देते हैं। ठीक है, तो जो उनको पीछे से जो सपोर्ट करते हैं गायक उसी को हम संगतकार कहते हैं। तो चलिए इस चैप्टर का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम आपको देते हैं। अगर आप चाहें तो इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हो और इसको आप याद कर सकते हो। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। पहला क्वेश्चन है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? आंसर देखिए, संगतकार के माध्यम से कवि उन लोगों की ओर संकेत करना चाह रहा है जो महान और सफल व्यक्तियों की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यानी जो मुख्य गायक होता है, ठीक है, उसको और ऊंचा करने के लिए ये क्या करते हैं? संगतकार सपोर्ट करते हैं। हालांकि अगर संगतकार चाहे तो वो खुद अपना आवाज़ को जोर करके जितना सुनने वाले श्रोता हैं उसका वाहवा ले सकते हैं और वो अपना नाम कमा सकते हैं, लेकिन उनका महानता ये होता है कि वो अपना आवाज़ को ज़्यादा ऊंचा नहीं करके जो मुख्य गायक होता है उसको गाने के लिए देते हैं, और संगतकार का काम होता है पीछे से सपोर्ट करना, मुख्य गायक को महान बनाना उनका मेन योगदान होता है। वे स्वयं तो पीछे रहते हैं पर अपने मुख्य गायक को ऊंचा उठने में मदद करते हैं। ये लोग महत्वपूर्ण योगदान तो देते हैं परंतु ये लोगों की निगाह में नहीं आ पाते हैं। हालांकि ये जो संगतकार होते हैं इनका आवाज़ भी बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन फिर भी ये लोगों के सामने नहीं आते हैं। वो केवल मुख्य गायक को पीछे से सपोर्ट करते हैं और उसको महान बना देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? यानी बच्चों, केवल संगीत पे ही ये चीज़ नहीं होते हैं जो पीछे से गायक सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें केवल एक व्यक्ति ही सफल नहीं हो सकते हैं, यानी उनके सफलता के पीछे कई आदमी जुड़े होते हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर। संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और भी बहुत से क्षेत्र में होते हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में लीजिए, जब खेल होता है और जब जीत जाता है तो वहाँ कैप्टन का ज़्यादा नाम आता है। हालांकि अगर कैप्टन अकेले खेलेंगे तो कभी वो जीत नहीं सकते, उनके साथ और जो खिलाड़ी होते हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है उस खेल को जिताने के पीछे, लेकिन मुख्य रूप से कैप्टन का ही नाम होता है। उसी प्रकार धर्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, इसमें केवल एक लोग ही नहीं होते हैं। जैसे राजनीति के क्षेत्र में किसी को नेता को जिताने के लिए बहुत सारे आदमी का योगदान होते हैं, उनके प्रचार प्रसार करना, एडवर्टाइज करना, तो ये सब क्या होते हैं? मुख्य जो मेन आदमी को उसको महान बनाने के लिए उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? आंसर देखिए, संगीतकार विभिन्न रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। जैसे संगीतकार मुख्य गायक की आवाज़ में अपनी आवाज़ जोड़कर उसकी आवाज़ को और ज़्यादा प्रभावशाली बना देता है। यानी मुख्य जो गायक होते हैं उनका आवाज़ तो बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन उसको और अच्छा बनाने के लिए, और प्रभावशाली बनाने के लिए जो संगीतकार होते हैं उनका योगदान बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंड पॉइंट है, संगीतकार मुख्य गायक को अकेले होने का एहसास नहीं होने देते हैं। तीसरा पॉइंट है, संगीतकार स्वयं पीछे रहकर मुख्य गायक को ऊंचा उठने की मदद करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए 4 नंबर में, भाव स्पष्ट कीजिए। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये भाव स्पष्ट। तो आंसर देखिए, उपयुक्त पंक्तियों का अर्थ ये है कि संगीतकार जानबूझकर अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा नहीं होने देते हैं। वो जानबूझकर, वो चाहेंगे तो मुख्य गायक से भी ज़्यादा ऊंचा, क्योंकि बहुत जन रहते हैं ना संगीतकार लोग, तो वो चाहे तो बहुत ऊंचा स्वर में गा सकते हैं, मुख्य गायक से भी ज़्यादा ऊंचा स्वर में गा सकते हैं, लेकिन वे ऐसे नहीं करते हैं। वो जो मेन जो गायक होता है, मुख्य गायक जो होता है, उनसे ज़्यादा ऊंचा स्वर वो जानबूझकर नहीं करते हैं। वे चाहे तो अपने स्वर से श्रोताओं की तालियां और वाहवाही लूट सकता है, परंतु फिर भी वो ऐसा नहीं करता है। वो चाहे तो अपना आवाज़ को ऊंचा करके वो जो श्रोता हैं, जो सुनने आते हैं, ऑडियंस जो होते हैं, उनका तालियां और वाहवाही वो ले सकते हैं, परंतु वो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि उनका जो मकसद होता है वो होता है मुख्य जो गायक है उनको ऊंचा उठाने का, इसलिए वो ऐसा नहीं करते हैं। यही संगीतकार की महानता का परिचय है। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर में, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर कथन पर अपने विचार लिखें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई भी अकेला आदमी मतलब बहुत ऊंचे पद पर नहीं जा सकते, उसके पीछे बहुत सारे लोग रहते हैं उनका साथ देने वाला, तभी कोई इंसान आगे बढ़ सकता है। उनकी सफलता में योगदान देने वाले बहुत से लोग होते हैं जो अपना नाम पीछे रखकर अन्य व्यक्ति को सारा श्रेय देते हैं। इनका एक उदाहरण हम यहाँ लिख रहे हैं, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये एक सीरियल है, आप सभी बच्चे देखते ही होंगे। तो उसमें जो मुख्य किरदार है वो है जेठालाल, जिसे बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता दिलीप जोशी निभाते हैं। उसका रोल कौन कर रहे हैं? दिलीप जोशी। इस शो में नाम मुख्य कलाकार दिलीप जोशी का होता है और इस शो में सबसे ज़्यादा नाम दिलीप जोशी का ही होता है, परंतु इसमें हजारों लोगों की मेहनत होती है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। सभी का योगदान इस सीरियल को बहुत अच्छा नाम दिया है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से जो रोल अदा किए हैं वो है दिलीप जोशी, जो जेठालाल के रूप में यहाँ मुख्य किरदार के रूप में रोल कर रहे हैं। तो उसका बहुत ज़्यादा नाम हो रहा है। हालांकि इसके पीछे बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार से अपना अपना रोल को अदा कर रहे हैं और सभी के योगदान ही इस शो को बहुत अच्छा रूप दिया है। ठीक है। उसी प्रकार कपिल शर्मा का जो शो है
एक शो है, उसमें सबसे ज़्यादा कपिल शर्मा का ही नाम आता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोगों का योगदान है इस शो को अच्छा करने का। इस प्रकार आप कोई भी शो का कोई भी प्रोग्राम का आप नाम दे सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर में, कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है, उस समय संगीतकार उसे बिखेरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगीतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट करें। तो आंसर देखिए, जब मुख्य गायक गीत गाते गाते अपने स्वर को बहुत ऊंचाई पर ले जाता है तो कभी कभी उसकी आवाज़ कुछ गिरती हुई महसूस होती है। यानी बहुत जिस गाना में बहुत ऊंचा स्वर है, सुर है, तो उसको करते करते ऊंचा आवाज़ में ले जाते जाते कभी कभी मुख्य गायक का आवाज़ जो है वो लड़खड़ाने लगता है। तब संगीतकार मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिलाकर उसे सहारा देते हैं तथा उसको स्वर बिखरने से पहले संभाल लेते हैं। इस प्रकार संगीतकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वो केवल मुख्य गायक का सहायक ही नहीं, रक्षक, बलवर्धक यानी ताकत को बढ़ाने वाला, उसकी रक्षा करने वाला, संरक्षक और आनंददायक साथी है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर में, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं। जब कोई व्यक्ति सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर अचानक लड़खड़ा जाता है तो उसके सहयोगी उसे साहस एवं हौसला बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। जब कोई व्यक्ति सफलता के चरम शिखर पर पहुंच जाता है और अचानक लड़खड़ाने लगता है तो उसके जो साथी हैं वो क्या कहते हैं, उन्हें साहस और हौसला देते हैं। वे अपनी शक्ति उसके लिए लगा देते हैं, पूरी शक्ति उसके लिए वो लगा देते हैं। वे केवल तन मन से ही नहीं, आवश्यकता होने पर धन से भी उसकी सहायता करते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।